नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज की वीडियो में हम घनाभ यानी कि क्यूबॉइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें किस प्रकार के सूत्रों पर आधारित है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसी आकृति जो 6 पृष्ठों या तलों से घिरी हो तथा सभी तल आयताकार हो उन्हें घनाभ कहते हैं। अब हमने घन में क्या देखा था, उसके जो सभी 6 फलक है वो वर्गाकार आकृति के हैं, यानी कि उसकी प्रत्येक साइड जो 3 साइड होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वह एक समान थी, जिसको हमने एक के रूप में डिनोट किया था। यानी कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी बी है और ऊंचाई भी ए। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। इसमें 3 साइड तो होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, लेकिन ये तीनों अलग अलग होती है। जैसा कि विषम बाहु त्रिभुज में होता है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी जो तीनों साइड्स है वो अनइक्वल होती है, समान नहीं होती है। इसी प्रकार से जो घन है वह एक तरीके से समबाहु त्रिभुज की तरह है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, घन की पूरी सभी साइड समान होती है, यानी कि जैसे एलबीएच लेकर चलते हैं तो वो भी तीनों समान होती है, तो यानी कि एक वर्ग की आकृति होती है। अब घनाभ में क्या है, आयत प्राप्त होता है अपने को। ये सामने से अपन देख रहे हैं तो ये अपने को आयताकार आकृति नजर आ रही है, जबकि घन में हमें वर्ग नजर आता है। 6 फलक वर्ग होते हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की ये एलबीएच होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो आयतन ज्ञात करने के लिए अपने देखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने को आयतन प्राप्त होता है। तो इसकी लंबाई जैसे आप ये मान लीजिए, ये इधर से इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई हो गई है, एल बी एच। बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हम दो प्रकार से, एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन के अंदर वक्र पृष्ठ के रूप में जाना जाता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 फलकों का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। तो याद रहे, वक्र पृष्ठ अपन बेलन के लिए काम में लेते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन घन और घनाभ के लिए काम में लेते हैं। तो यहां पर वक्र लिख रखा है तो वक्र यहां आएगा नहीं, यहां पार्श्व शब्द आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए, ये जो 2 गुना एल प्लस बी गुना एच होता है, देखिए ये कैसे होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक तरीके से जो अपना कमरा होता है उसकी 4 खड़ी दीवारें होती है, उसका क्षेत्रफल ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो एक तो जैसे अपने को सामने से फलक नजर आ रही है, एक इसके जस्ट समानांतर है इधर पीछे से, एक ये फलक हो गई, एक इसके जस्ट समानांतर ये जैसे ये फलक आ जाती है इधर से, इसकी अपन बात करें ये वाली फलक, और एक इधर से नजर आ जाती है अपने को, इधर से अगर अपन इस भुजा को जोड़ दे तो ये पीछे वाली। तो इन चारों फलकों का जो क्षेत्रफल है, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए कैसे होता है, सामने से अपन देखते हैं तो अपने को ये एक आयत नजर आ रहा है। आयत की सामने की ये जो लंबाई है एल है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो एच है। तो ऐसे ही 2 आयत होंगे, एक तो ये सामने से हो गया, एक इसके जस्ट पीछे। तो आयत का क्षेत्रफल एल इंटू एच, सामने से जो नजर आ रहा है यही क्षेत्रफल पीछे वाले का होगा तो एल इंटू एच। तो 2 खड़ी दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं अपन इधर इस खड़ी दीवार का क्षेत्रफल की। तो लंबाई तो इसके अंदर बी है, चौड़ाई इसके अंदर एच आएगी, तो बी एच, और ऐसा ही बी एच इधर से मिलेगा अपने को, ये अपना बी है और ये इसकी चौड़ाई एच के रूप में, तो बी एच। तो 2LH तो एक हो गया, 2LH प्लस 2BH, 2L प्लस बी और एच को मना गया। तो देखिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका जो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल ये वाला और इसकी छत का क्षेत्रफल ओवर एड हो जाता है। तो ये 2 इंटू, या आप जैसे ये लेके चले, इसको अपन थोड़ा सा जनरल रूप में लेके चलते हैं, तो 4 दीवारों का तो यू आ गया 2BH। अब इसके अंदर अपन इसकी
फर्श का और छत का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। तो देखिए फर्श का क्या मिलेगा, लंबाई तो है ही है और इधर से चौड़ाई यानी कि एल बी, एक तो हो गया एल बी। अब इसका छत का क्षेत्रफल देखो, ये एल है लंबाई और चौड़ाई भी इसमें बी के रूप में है, तो प्लस हो जाएगा एल बी, यानी कि 2LB इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर 2LB आप और ऐड कर दीजिए। अब इसमें से देखो जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को अपन कॉमन ले लेते हैं। बाकी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये क्रम से हो जाता है LBH। दो को आप मल्टीप्लाई करते रहे, LB BH और HL, तो ये याद रखने के लिए आपके लिए सरल होता है, LBH होता है तो LB BH HL, यही चीज आपको यहां मिलेगी। देखिएगा LH आ गया, LH देख लीजिए ये HL के रूप में, BH आ गया तो ये BH रहा, ये BH रहा, ये LH रहा और LB ये LB। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई के रूप में अपने को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन इसके विकर्ण की। तो देखो घनाभ का जो विकर्ण होता है वह वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके विकर्ण की। देखिए विकर्ण जो है घनाभ का, वो जैसे इस बिंदु से लेके अपन बात करते हैं तो ये देखो हरी लाइन इसमें आ रही है, ये वाली आ गई। एक विकर्ण अपन इधर से इधर भी जोड़ सकते हैं, दूसरा एक यहां से अपन इस बिंदु को जोड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं, एक इस शीर्ष से मिलाने पर, यानी कि कुल मिलाकर 4 विकर्ण इसमें भी प्राप्त होते हैं। तो हम एक विकर्ण का मान देख लेते हैं, तो वो चारों विकर्ण इसके बराबर होंगे इस आकृति के लिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो डॉटेड वाली लाइन बना रखी है, यानी कि फर्श के अंदर जो विकर्ण है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसको जैसे मैं इसको स्मॉल डी बता दूं, डायगोनल, तो इसका विकर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए समकोण होता है, कमरे की जो 4 दीवारें खड़ी होती है उसके किसी भी कोने का आप कोण माप के देख लीजिए, आपको 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या है, समकोण है, तो समकोण होने के कारण पाइथागोरस प्रमेय काम में ले लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर मिल रहा है अपने को कुल मिला के। इसको जो अपन ने डी माना था उस डी का मान एक्चुअल में क्या है, डी स्क्वायर के रूप में है। अब देखिए ये भुजा अपने को प्राप्त होगी, ये डी स्क्वायर। इधर से हमें विकर्ण का मान ज्ञात करना है, तो हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये त्रिभुज अपना देखो, इधर से इसका नाम मैंने दे नहीं रखा, आपको दिख रहा है मैंने ये इसको गहरा कर दिया है, तो ये भी यहां पर समकोण बनता है। आप फर्श के साथ खड़ी दीवार से कहीं पर भी कोण बनाए तो ये अपने को यहां पर समकोण प्राप्त होता है। तो यहां से ये कर्ण हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय दोबारा काम में लेते हैं, इसको हम बड़ा डी लिख देते हैं डायगोनल के लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए लंब स्क्वायर, तो लंब तो यहां पर h का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यहां पर स्मॉल डी स्क्वायर है तो स्मॉल डी स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल डी स्क्वायर का मान अपन ने क्या ज्ञात किया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका थोड़ा सा क्रम चेंज कर लिख देते हैं अपन, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बी एच अपन बोलते हैं तो इस हिसाब से इसको लिख देते हैं। तो इधर भी वर्ग है, तो यहाँ डी का मान अपने को ज्ञात करना है, तो अपन दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, तो अपने को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि तीनों भुजाओं के वर्गों का वर्गमूल ये घनाभ का विकर्ण होता है। दूसरी बात, घनाभ का जो विकर्ण होता है वही एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी लंबी छड़ या बांस की जो छड़ है वो एक घनाभ के अंदर आ सकती है। तो विकर्ण की जो लंबाई है घनाभ के अंदर वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसी के नाप की जो छड़ है वो इसके अंदर आ सकती है। तो विकर्ण न पूछकर आपको देखो ये पूछा जा सकता है कि बांस की छड़ कितनी लंबी अधिकतम लंबाई की इसके अंदर आ सकती है। अब एक अन्य सूत्र है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जब आपको तीनों भुजाएं और विकर्ण का मान दे रखा हो तो तीनों भुजाओं का आप वर्ग कर दीजिए, उसमें से विकर्ण का वर्ग करके घटा दीजिए, तो ऐसा करने पर भी आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा जब आपको तीनों भुजाएं दे रखी है तो उन तीनों भुजाओं को जोड़कर उनका वर्ग करना है, उसमें जो विकर्ण दिया गया है उसका वर्ग करके अपने को घटाना है। 4 वैल्यू दी रही है तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।